जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। होंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आदाब दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आप सबका आपके पटल पर। और इस हंगामा के 59वें और आज के हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस अंतिम एपिसोड में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दिल में खुशी भी है बहुत ज्यादा कि आपने 1 जनवरी से लेके और अभी तक पूरा 2 महीने बहुत जबरदस्त साथ निभाया दोस्तों। आपने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिए दोस्तों। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सबका। और दिल में दुख भी है कि आज ये हंगामा आपसे विदा लेगा दोस्तों। आज हंगामा का ये अंतिम एपिसोड है जो है। आज फिर ये हंगामा वाइंड अप हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी। और बिल्कुल जो है हम लोग कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे एक दूसरे से, जो है बिल्कुल हमारा जो है कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा पटल पर जो हमारे मौजूद मेहमान उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर हमारे रूपचंद्र शास्त्री जी, बड़े भैया पटल पे हाजिर है, आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, हमारी प्यारी बहन और हमारी विशिष्ट सहयोगी निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी, हमारे प्यारे भाई पंकज कुमार खरे जी, जिनको मैं कहता हूँ हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। और हमारी रीढ़ की हड्डी होने की वजह से जो है मैं इनको जो है कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम यहाँ से जो है जिन लोगों का अभिवादन करते हैं, जिनको हम पटल पे रह करके जो है सम्मान देते हैं, किसी वजह से अगर हम उनको नहीं देख पाते हैं, चूंकि पंकज जी हमारे पूरे कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी है दोस्तों, तो पंकज जी इस कार्य को बहुत बखूबी करते हैं। और हमें उनको जो है इस बात के लिए बहुत बहुत जो है हम उनको साधुवाद देते हैं, आभार देते हैं कि पंकज जी हमारे हमारे संस्थान के बिहार पर, हमारे इस कार्यक्रम के हंगामा के बिहार पर इस कार्यक्रम को बहुत बखूबी निभाते हैं। और बहुत जल्द मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 11 जो है मार्च से हम नए कार्यक्रम के साथ फिर उपस्थित होंगे। जो है आज जरूर हंगामा वाइंड अप होगा, 11 मार्च को हम फिर उपस्थित होंगे आपके पास काव्य अंताक्षरी लेकर के। उस वक्त भी पंकज जी हमारे साथ होंगे दोस्तों, और हमारी ये क्रिएटिव टीम हमारे साथ होगी। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ न करते हुए मैं सबसे पहले हमारे जो आज के संचालक है, हमारे वरिष्ठ जो है सहयोगी, हमारे आदरणीय भाई महेश स्थाना प्रकाश जी को जो है निवेदन करना चाहूंगा कि वो पटल पे हाजिर हो और
आज का मंच सज्जा का जो है कार्य आरंभ करें और आज की मंच की जो बागडोर है वो अपने हाथों में लें। तो आदरणीय भाई महेश स्थाना प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी की जगह गुमनाम हंगामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हम सब लोग आपके बहुत अनुग्रही हैं कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम को सजाया और सतत 60 अंकों के नजदीक पहुंच करके हम आज विदा लेने वाले हैं। 2 पंक्तियों में देना चाहूंगा। श्री गणेश समापन है, कहीं मुख्य है काज। श्री गणेश समापन है, कहीं मुख्य है काज। हंगामा समापन अंक में हम सब हैं आज, हंगामा समापन अंक में हम सब हैं आज। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के भाई अध्यक्ष अपने सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को कि भाई आए और शोभा बढ़ाएं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत और अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई सिद्दीकी साहब को कि वे अगर हो तो आ जाए मंच पर। आ गए। स्वागत है भाई आपका रफी अहमद सिद्दीकी साहब। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब बहन शीला मीरा वर्मा को, वह भी आए। मैं शीला मीरा वर्मा जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई परवेश साबिर साहब को, वह आए। परवेश साबिर साहब का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आ गए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं जी। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे भाई साबिर परवेश जी हमारी इस टीम के बहुत ही अहम अंग हैं और हमारे बहुत ही विशिष्ट सहयोगी हैं आप। और आपका बहुत बड़ा योगदान है हंगामा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, तो आपके योगदान को हम भूल नहीं सकते। 2 दिन पहले हमारे भाई ने हमें ऐसा झटका दिया कि हम लोग बड़ा मायूस हो गए थे, अचानक ये पटल से गायब हो गए। और जो है कल इनकी वापसी हुई, तो इनकी वापसी से हमारी सारी जो है क्रिएटिव टीम बहुत खुश है, क्योंकि इस पटल को ऊंचाइयों पे ले जाने में और इस हंगामा कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने में जहां हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश स्थाना प्रकाश जी का आशीर्वाद काम कर रहा था, वही हमारे छोटे भाई जो है साबिर परवेश साहब का जो है प्रयास और इनकी हिम्मत काम कर रही थी। और आदरणीय हमारे सोहनलाल शर्मा प्रेम जी आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भाई, आप सबके दिशा निर्देश में हंगामा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो आप सबका बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे भाई रफीक सिद्दीकी जी आज पहली बार हमारे साथ मंच शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय हमारी बहन शीला वर्मा मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप जो है रमा साहित्यिक मंच की संस्थापिका है और आप उसकी संचालिका भी हैं और आप भी हमारे कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है और हमारे कार्यक्रम की सह प्रायोजक भी है आप। तो बहुत बहुत स्वागत है। और वापस मैं आदरणीय बड़े भाई अस्थाना जी के पास चलता हूँ जी। धन्यवाद मनोज जी। और आज ये बहुत अच्छा मौका है, आज हम अखिल भारतीय स्वरूप में यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली से भाई परवेश साबिर जी हैं, राजस्थान डीग से हमारे भाई शर्मा जी हैं और लखनऊ से 3 हम लोग हैं, 4। और हमारे बिल्कुल बगल से पधारे हुए भाई रफी अहमद सिद्दीकी साहब, इनका भी जवाब नहीं है। मैं इनको आज अपने बीच में पाकर के बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। और वैसे हमारी परंपरा रही है कि मैं किसी भी साहित्यिक कार्य को करते समय सर्वप्रथम हम माँ का आह्वान करते हैं, वंदना करते हैं। जब हमारी माँ विराज जाती हैं तभी हम आगे किसी कार्य को बढ़ाते हैं। और इस पुनीत कार्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पटल पर उपस्थित बहन शीला मीरा वर्मा को कि वे अब माँ की वंदना प्रस्तुत करें। शीला मीरा वर्मा जी। धन्यवाद। स्वागत। और अध्यक्ष महोदय सबको सभी लोग अपने बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। जी 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 जी। माँ वीणा पाणी के चरणों में पहले तो सबसे मनोज भाई को हंगामा नाम है लेकिन गुमनाम नहीं है, हंगामा ऐसे नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और माँ वीणा पाणी के चरणों में एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ। भावना के पृष्ठ हो, लेखनी की धार हो, भावना के पृष्ठ हो, लेखनी की धार हो, शब्द बन जाए प्रभावी, मन पे सीधा वार हो, शब्द बन जाए प्रभावी, मन पे सीधा वार हो,
हो कृपा माँ वीणा पाणी, मेरे शब्द ही तलवार हो। शब्द को शत्रु को विचार, मन के शक्ति दो संहार हो, शक्ति दो संहार हो। छंद गीत में मेरे माँ लय भरो संचार हो। कंठ में माता विराजो, स्वर पे मेरा अधिकार हो, स्वर पे मेरा अधिकार हो। ज्ञान की ज्योति जलाओ, दे सकूं जग को उजाला। ज्ञान की ज्योति जलाओ, दे सकूं जग को उजाला। है भंवर में नौका मेरी, महाशीष दे के तार दो, क्या बात है। महाशीष दे के तार दो। भावना के पृष्ठ हो, लेखनी की धार हो। शब्द बन जाए प्रभावी, मन पे सीधा वार हो, मन पे सीधा वार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसी के साथ मैं अपनी माँ वीणा पाणी के चरणों में अपना पुष्प अर्पित कर चुकी हूँ और आगे अब आदरणीय अस्थाना जी अपना संचालन पुनः प्रारंभ करें। बहुत सुंदर आपने काव्य माँ वीणा पाणी से शुरुआत की, उनकी आराधना करके, और बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़ा। और मैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हूँ, बस आप लोगों से दुआएं लेने आया हूँ। और इस 2 महीने के कार्यक्रम में जो आप सबका सहयोग रहा है, जितनी मोहब्बतें, जितनी आपने लुटाई हैं, जितना आशीर्वाद आपने हम सबको दिया है, पूरी हंगामा टीम को दिया है, मैं हंगामा टीम की तरफ से डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब की क़यादत में चल रहे इस प्रोग्राम की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और ख़ासकर जो हमारे इस हंगामा टीम के जो सक्रिय सदस्य रहे हैं, जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया, और हमारे देश विदेश के तमाम साहित्यकार, शोराए कराम, कवि कवित्री, सभी ने बहुत ही इंटरेस्ट लेके, बहुत ही शौक के साथ, इसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा लगातार मिलता रहा, शॉर्ट नोटिस पे भी जब भी हमने इनको याद किया, इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। तो मैं पूरी हंगामा टीम से, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। हंगामा जारी रहेगा। ये प्रोग्राम आज खत्म हो रहा है, अगले साल फिर से ये प्रोग्राम आएगा। इसके अलावा भी हमारे साथ पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और जो प्रोग्राम्स आपकी उपस्थिति के बगैर, आपकी शमूलियत के बगैर अधूरे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बार बार बताते हैं कि आप हैं तो हम हैं, तो आपसे ही ये सारे प्रोग्राम चलेंगे, और आप ही को ये इन सारे प्रोग्राम्स को चलाना है। और बहुत खुशी की बात है कि 2 महीने के बाद भी आज भी प्रोग्राम की ताजगी उसी तरह बरकरार है जैसा पहले दिन थी। मुझे लगता है कि आप सब इससे सहमत होंगे। और अभी भी काफी लोग, काफी शोराए कराम, काफी साहित्यकार ये हमसे कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे दीजिए, कम से कम मार्च में भी चलाइए। तो हम लोग अभी चूंकि अगला प्रोग्राम लाना है, इसलिए इस प्रोग्राम को अभी हम लोग और एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि काव्य अंताक्षरी जो हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट है, और मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे पहला वर्चुअल रियलिटी शो है, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और बहुत मजा आने वाला है अगले प्रोग्राम में भी, काव्य अंताक्षरी में भी। और जो भी हमारे सहयोगी हैं, आप सब इसी तरह जुड़े रहिए, प्यार आशीर्वाद देते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। लगता है डॉक्टर साहब कहीं बिजी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पे आएं। और अस्थाना जी भी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हमारे इस प्रोग्राम को करने में शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वो सब हमने एज ए टीम उसको मैनेज किया और लेके चले। 2.5 महीने ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में एक अनोखा प्रोग्राम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कवि सम्मेलन लगातार 2 महीने तक चला है। एकल पाठ्य तो कई सारे पटलों पर हुए हैं, और रोज का रोज।
बहुत बड़ी खूबी है। धन्यवाद, बहुत सही कहा आपने कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार 2 माह चला, और ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा साहित्य का संसार में। और माँ भी विराजित हो चुकी हैं, डॉक्टर मनोज भी आ चुके हैं और मैं भी आ चुका हूँ, बैक स्टोर से इंडोर आ गया हूँ। डॉक्टर मनोज का धन्यवाद, उन्होंने मुझे अनुमति दी। महेश भैया दो बातें करूंगा, फिर आपसे विदा लूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हूँ। आपकी दुआओं के लिए दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फिर एक बार मतलब मैं साबिर भाई आज पटेल पे आए, साबिर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपकी इस हंगामा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका रही है। तो आपकी उस भूमिका को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो अगला हमारा आने वाला कॉन्सेप्ट है काव्य अंताक्षरी, उस काव्य अंताक्षरी की भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसका भी जो है पूरा दारोमदार हमने आपके ऊपर सौंप रखा है, और आशा करते हैं कि जिन ऊंचाइयों पे आपने हंगामा को पहुंचाया, उन्हीं ऊंचाइयों पर हमारा काव्य अंताक्षरी भी आपके जो है दिशा निर्देश में पहुंचेगा। तो बिल्कुल वापस चलता हूँ एक बार फिर से साबिर भाई के पास, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं साबिर भाई चाहूंगा जो मोजिज मेहमान हमारे उनका एक खैर मकदम कर दूं। बताना चाहूंगा हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी सूर्यांशु काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। सूर्यांशु काव्य धारा भी हमारा सहयोगी पटल है दोस्तों, उस पर हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है। डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव पल्लवी जी जुड़े हैं, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और हमारे बड़े भैया महेश अस्थाना प्रकाश जी बैक स्टेज पे हैं, कह रहे हैं मुझे अंदर ले, मैंने आपको अंदर ले लिया है। और हमारी प्यारी बहन रश्मि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप सबको दावते सुखन देता हूँ काव्य अंताक्षरी के लिए। हमारी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी जुड़ी हुई है, और आपका मंच जो है भाव कलश, आपका फेसबुक पेज है, वो भी हमारा सहयोगी मंच है, और उस पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। तो आप सबका जो भी हमारे सहयोगी मंच है, सहयोगी पटल, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आज जब हम ये हंगामा का शूट कर रहे हैं, इस वक्त तक हमारी जो रेटिंग पहुंच चुकी है दोस्तों, 85,000 से ऊपर की रेटिंग हंगामा की पहुंच चुकी है। 85,000 से ज्यादा दर्शकों का हुजूम हंगामा के साथ जुड़ चुका है, और 85,000 से ज्यादा दर्शक इस वक्त हंगामा का ये अंतिम एपिसोड देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन बिल्कुल बताना चाहूंगा, साबिर भाई से एक गुजारिश और भी करना चाहूंगा कि जो हमारी हंगामा टीम का स्पेशल एपिसोड है, कृपया उसके बारे में भी आप अपने श्रीमुख से ही दर्शकों को आमंत्रित कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो 1 और 2 मार्च को होने वाला है। और आदरणीय बाकी का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष महोदय प्रेम भैया जो है बताएंगे, लेकिन बिल्कुल चाहूंगा कि साबिर भाई पटल पे है तो एक बार अपने, चूंकि ये कार्यक्रम उनका सजाया हुआ था, तो बिल्कुल चाहूंगा आप पटल पे आए तो जरूर कहें। और गीता द्विवेदी हमारी प्यारी बहन जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गीता जी आपका। जी साबिर भाई, आपको एक जानकारी दे दूं कि आपका अब उपनाम, आपका जो तखल्लुस है वो मनोज हंगामी हो गया है इस कार्यक्रम के बाद। और ये हमारे महेश अस्थाना भैया ने दे दिया, जो चल भी रहा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुमनाम लखनवी हैं, आप प्रख्यात लखनवी हैं, अब मनोज गुमनामी हैं। अब हम लोग आपका टाइटल चेंज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, और वाकई में ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन जो भूमिका आपने निभाई है वो कोई दूसरा नहीं निभा सकता। असल में ये आपकी मेहनत का फल है कि हंगामा इतना कामयाबियों तक पहुंचा है। और दोस्तों 2-4 बातें जो मैं आपके सामने खास रखना चाहता हूँ। एक तो 85,000 लोग प्रतिदिन हमें अपनी दुआओं से नवाजते हैं, ये कम बड़ी संख्या नहीं है, और ये कम ही पटलों को नसीब होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात ये है कि लगभग 20 से ज्यादा पटल हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो हमारा प्रोग्राम लाइव चला रहे हैं। एक तो शेयर करके चलता है प्रोग्राम, दूसरा लाइव चलता है। तो लाइव चल रही है हमारे गुमनाम लखनवी साहब की मोहब्बत है कि इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और समंदर का जो है आकार लेता जा रहा है ये प्रोग्राम। मैं भाई के लिए जस्ट एक शेर कहूंगा इकबाल का, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत खूब, बहुत खूब है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर बड़ी मुश्किल से होता है। वो हमारे गुमनाम हिंदुस्तानी गुमनाम लखनवी साहब हैं, मनोज अग्रवाल साहब हैं। और तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। मैं सारे जो साहित्यकार जुड़े हुए इस मंच से,
जो 85,000 लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तेरा सवाल लगा मुझको, तेरा जवाब लगा मुझको सवालों की तरह। दिल भी क्या चीज है, हम जान भी तुम्हें दे जाते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया और मेहरबानी आपकी, नवाजिश आपकी। और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी साहित्यकार, जितने भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुड़े हुए हैं, उन सब का एक विशेष शो 1 तारीख को कल 2:30 बजे और 2 तारीख को भी उसी समय पर प्रसारित होंगे। आप सबसे गुजारिश है, अब तक तो हमने आपको दिखवाया, पढ़वाया, अब आपसे गुजारिश है आप हमें देखिए कि हम कैसी टूटी फूटी आवाज में पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देंगे, आएंगे, देखेंगे हमारे प्रोग्राम को। 1 तारीख को और 2 तारीख को पूरी हंगामा टीम इस प्रोग्राम में अटेंड करेगी पार्टिसिपेंट्स की तरह, और आप होंगे जो हमें 85,000 से 1 लाख तक पहुंचाएंगे। जो बाकी बचा हुआ है 15,000, दोनों के दरखास्त इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और एक बार फिर वक्त ना जाया करते हुए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हंगामा को और इसकी टीम को इतनी मोहब्बतों से नवाजा, इतना बेपनाह प्यार दिया। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और साथ ही ये दरखास्त करूंगा कि हंगामा के आने वाले सारे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी दुआओं से हमेशा नवाजते रहें, जैसे कि डॉक्टर साहब कहते हैं। और हमारी टीम का ये मूल मंत्र है कि आप हैं तो हम हैं तो आप नहीं हैं, आपसे हम हैं और हम रहेंगे। तो अपनी दुआओं से हमें कभी महरूम मत कीजिएगा, हमेशा अपनी दुआओं से नवाजिएगा। हमारे सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए। और हंगामा का जो नया कार्यक्रम है काव्य अंताक्षरी, उसमें भी आप आइए। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का साबिर भाई, के लिए आया। साबिर भाई, विदा होने से पहले गुजारिश मेरी सुन लीजिए, कुछ सुना करके जाइए, यूं न जाइए हुजूर। अरे तो इसके आस्ताना साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आप मुझे सुन पा? अभी आपको सुनेंगे, बात साफ सुनेंगे आपको आपके नंबर पर। अच्छा अच्छा जी इरशाद भाई, मैं एक मिनट माफी चाहूंगा। मैं एक शेर आप ही की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी रफी भाई, स्वागत। देखा तो आप, सुना तो हजारों बार, तस्कीन निगाह दिल न हुई, और हर बार यही महसूस किया कि अभी सुना ही नहीं। माशाल्लाह, काफी अच्छा प्रोग्राम। वो वाली जो एक मीर साहब ने कहा था कि वो आए, महफिल आई, आप लोग आए, बज़्म में मीर ने इतना तो देखा, इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क्या कहने। मैं हंगामा टीम का इंट्रोडक्शन अभी आपसे नहीं करा रहा हूं, आप जानते हैं इस टीम में कौन कौन है, लेकिन इसलिए नहीं करा रहा हूं कि कल आप आएंगे, खुद देखेंगे कि बैक स्टेज कौन कौन लोग हैं जो इसको कामयाब बनाने में अपनी बेपनाह मेहनत से नवाज रहे हैं 2 महीनों से। इसलिए कुछ चेहरे तो कॉमन है, डॉक्टर साहब हैं और हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप आदरणीय महेश अस्थाना जी हैं। ये तो बैक आपको तो दिख ही रहे हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप जुड़े कल और परसों, और फिर देखिए कौन लोग हैं, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे थे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और मैं खासकर कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बिल्कुल जबरदस्त, एक तरह से कहिए कि पिलर की तरह काम किया इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, जिसमें एक हमारे बड़े भाई जो अभी विराजमान है, प्रेम साहब, आदरणीय प्रेम साहब। बहुत बहुत स्नेह रहा इनका, और बहुत कम शॉर्ट नोटिस में भी इन्होंने हमारा बहुत, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी ने बहुत सहयोग किया, आदरणीय कुसुम दीदी। बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, आप कल और परसों जरूर आए और खुद देखेंगे कौन थे। जैसा कि बड़े भाई आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना जी का आदेश हुआ है, तो उनका आदेश सराखों पर कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करते हुए विदा लेता हूँ। मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, तेरा इशारा जो
तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। मैं सुबह हो शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। सोहन भैया के लिए शेर पढ़ता हूँ, आपसे दुआ चाहूंगा। जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, होश रहता ही नहीं कब कहाँ किधर जाऊं। होश रहता ही नहीं कब कहाँ किधर जाऊं। मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। बड़े भैया आदरणीय अस्थाना जी के लिए 2 लाइनें आपसे दुआ चाहूंगा खास। जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, आईना देख के मन करता है संवर जाऊं। बहुत खूब मन करता है संवर जाऊं। वाह भाई वाह, लाजवाब। और मेरे मनोज भैया के लिए जो ना सिर्फ आप समझ लीजिए कि इनसे हमारा रिश्ता ये है कि 2 दिन पहले मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप समझ लीजिए कि 2 दिन तक ये मुझसे दुगने से भी ज्यादा डिस्टर्ब थे। और हमारा रिश्ता धर्म संप्रदाय जात बिरादरी से ऊपर मानवता का है। हमारे ये बड़े भाई हैं, हमारे अस्थाना जी बड़े भाई हैं, हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम जी बड़े भाई हैं, और ये मोहब्बत में जिंदगी भर निभाऊंगा, मरने के बाद भी निभाऊंगा। उनकी नजर करता हूँ शेर। साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, वार दूं तुझ पे जो मैं दौलत शहर पाऊं। वार तुझ पे जो मैं दौलत शहर पाऊं। और आखिरी मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, फिर आपसे दुआ लूंगा। अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो, अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो, हो इलाज ऐसा कि मैं जख्म से उबर जाऊं। क्या बात है, कि मैं जख्म से उबर जाऊं। मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। तेरा इशारा जो है टूट कर बिखर जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी के आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई, आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत दिनों के बाद आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और वास्तव में साबिर भाई, आप जहाँ जाते हो छा जाते हो, और आपसे ही जो है पटल की रौनक बढ़ जाती है। और वास्तव में जो है आपके जो अल्फाज और आपके जज्बात जान करके जो आज एक रूह को बहुत सुकून मिला। और आज सबके सामने भी कहना चाहूंगा कि आपने जो ये 2 दिनों में जो अपनी जुदाई का जो है गम हम सबको दिया, तो दोबारा इस तरह की हरकत आप नहीं करेंगे, जुदाई का एहसास करा दिया, सामने ऐड करके जाएंगे। क्योंकि आपको ना पाके मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और मैं बहुत कहना चाहूंगी कम से कम भैया यही हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, यही हिंदुस्तान है, भारत है, यही इंडिया है।
माँ तुझे सलाम। ठीक है, सिद्दीकी भाई को अगर बाहर हो तो अंदर ले लिया जाए। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और भाई मैं चाहूंगा कि इस हंगामे को अंजाम देने वाले डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी को ही मैं क्यों ना आज पहले पढ़वाऊं और दो पंक्तियां देता हूं। चिकित्सा जगत में जमे करा काव्य धमाल, चिकित्सा जगत में जमे करा काव्य धमाल, आभासी दुनिया में क्या देखो नया कमाल, आभासी दुनिया में देखो करा नया कमाल। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के आयोजक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी को कि वह अपनी रचनाओं से हम लोगों को दें, और सबसे प्रथम उनको सुन के ही हम लोग भाव विभोरित हो जाएंगे। तो आमंत्रित हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल हंगामी लखनवी नहीं है, हंगामी लखनवी। डॉक्टर मनोज का माइक खोल लें, माइक आपका बंद है। जी जी, और बिल्कुल अन्य सभी लोग माइक अपना म्यूट कर लें, अन्य सभी लोग। आदरणीय बड़े भाई अस्थाना जी ने आदेश दिया, तो हालांकि मैंने आज बोला था आज का शेड्यूल काफी टाइट है, क्योंकि आज हमारा अपने श्रोताओं को देनी है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और मैं अंत में जो पंक्ति नेट भी, मनोज का नेट भी हंगामा कर गया लगता। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गए डॉक्टर मनोज जी, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत कर रहा था। तो दोस्तों मैं जो कार्यक्रम के अंत में पंक्तियां देता हूं, मैं आप सबको जो बताना, जो पहले तो बता दूं कि कुछ हमसे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बता दूं। हमारी बहन प्रियंका खरे जी जुड़ी है, भाई प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से जुड़े हैं, बहन ममता खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भाई पंकज खरे साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहन सीमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ बनी हुई है, अनीस अहमद साहब सीधे दुबई से हमारे साथ बने हैं, राशिद जमील साहब, नदीम परवेज साहब, और कुसुम सिंह अविचल दीदी, गीता द्विवेदी जी, और डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव, पल्लवित जी, भुवनेश चौहान, चिंतन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। आज हमारा यह हंगामा का अंतिम एपिसोड है, लेकिन अंत कभी नहीं होता दोस्तों, केवल स्थगन होता है, फिर कहीं ना कहीं से जिंदगी शुरू होती है। कहते हैं जहां जिंदगी खत्म होती है वहीं से जिंदगी जन्म लेती है। तो जो एक बिल्कुल एक चंद लाइनें आपको देना चाहूंगा कि जिंदगी तो हर सुबह जन्म लेती है, जिंदगी तो हर सुबह जन्म लेती है, हर शाम खत्म होती है। जिंदगी तो हर सुबह जन्म लेती है, हर शाम खत्म होती है, और इसी सुबह शाम की आपाधापी में उम्र बस यूं ही तमाम होती है, उम्र बस यूं ही तमाम होती है। तो दोस्तों जो चार पंक्तियां मैं आपको कार्यक्रम के बाद देता हूं, भाई हमारे अस्थाना जी ने बुलाया, तो मैं वो चार पंक्तियां आज आपको पहले ही दे देता हूं, अपनी पंक्तियां दे देता हूं कि आज का जो हमारा हंगामा का ये विदाई समारोह हो रहा है दोस्तों, तो कहना चाहूंगा कि हंगामा है विदा ले रहा, हंगामा है विदा ले रहा करके तुमसे वादा, हंगामा है विदा ले रहा करके तुमसे वादा, और दूर नहीं हम रह पाएंगे, दूर नहीं हम रह पाएंगे यारो तुमसे ज्यादा, दूर नहीं हम रह पाएंगे यारो तुमसे ज्यादा। और फिर 1 जनवरी 23 को सीजन 2 लेकर के आएंगे, फिर 1 जनवरी 23 को सीजन 2 लेकर के आएंगे, फिर आप सभी के संग मिलकर हंगामा नया मचाएंगे, फिर आप सभी के संग मिलकर हंगामा नया मचाएंगे। और साथ हमारा है अटूट, तुम यारों ये भूल न जाना, साथ हमारा है अटूट और तुम सब भूल न जाना। और 11 मार्च से अंताक्षरी में फिर से प्यार लुटाना। तो दोस्तों जो है आज इसका हंगामा का स्थगन होगा, और हमारे जो 11 मार्च से नया कार्यक्रम काव्य अंताक्षरी शुरू होगा। दोस्तों हमारे कई कार्यक्रम पाइपलाइन में है,
हमारा एक और पटल है ममता की कलम से। ममता की कलम से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, ममता का साहित्यिक मुकदमा। तो उस मुकदमे में भी हमारे समर्थ जो है साहित्यकारों का स्वागत है, समृद्ध साहित्यकारों का स्वागत है। उसमें जो भी लोग हिस्सा लेना चाहे तो आप मुझे अपने बारे में कुछ अपना संक्षिप्त परिचय, अपने कुछ प्रश्न बनाकर भेज सकते हैं और उसके बारे में मैं आपको जो है अपने क्वेश्चंस बनाकर जरूर आपको प्रेषित कर दूंगा और आपको मैं तिथि दे दूंगा कि किस दिन आपका कार्यक्रम है। तो वो भी एक अपने तरह का हम अनूठा शो लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल अलग तरह का शो है वो भी, और मजा आएगा उसमें भी। आप हर रविवार को एक समृद्ध साहित्यकार से उसमें रूबरू होते रहेंगे और एक समृद्ध साहित्यकार पर चलेगा वो साहित्यिक मुकदमा। तो साहित्यिक मुकदमे में आप लोग जरूर शरीक रहे दोस्तों। और हमारा जो पटल का कार्यक्रम काव्य अंताक्षरी है दोस्तों, काव्य अंताक्षरी 11 मार्च से आ रहा है, उसके बारे में जरूर जरूर बताएं। और दोस्तों हमारे साबिर भाई ने तो नहीं बताया, साबिर भाई हालांकि पटल के उस पर मौजूद हो चुके हैं और बिल्कुल उनका सहयोग जो है मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी क्रिएटिव टीम के बारे में एक बार आपसे जरूर परिचय कराना चाहूंगा। जो हमारी क्रिएटिव टीम है, हमारी क्रिएटिव टीम के सबसे अहम जो विशिष्ट हमारे जो है जिनके दिशा निर्देश में क्रिएटिव टीम आगे बढ़ी, वो हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी और आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी हमारे इस वक्त पटल पर मौजूद है, एक संचालक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में। तो आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। हमारे साबिर भाई भी कह के गए कि जब भी हमें जरूरत पड़ी है, हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम भैया जी ने हमेशा हमारा सहयोग किया है, अपना दिशा निर्देश दिया है। आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी के दिशा निर्देश में ये टीम चल रही है आगे। और दीदी कुसुम सिंह अविचल जी हमारी पटल पे मौजूद है, भाई हमारे पंकज खरे जी, भाई साबिर परवेज जी पटल उस पर मौजूद हो चुके हैं। और बताना चाहूंगा हमारी बहन ममता खरे जी और बहन ऋचा सिन्हा जी और बहन प्रणीता सिन्हा जी, बहन अलका श्री मिश्रा जी, विभा राज वेपी जी, रश्मि सक्सेना जी, सीमा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवे जी, बहन ऋषि श्रीवास्तव जी वो भी पटल में उपस्थित है। तो ये सब कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई, बहुत अहम हिस्सा इस कार्यक्रम का है दोस्तों, और वो हमारे जो है टीम के अहम सहयोगी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और दोस्तों बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जो पटल अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जैसा कि साबिर भाई ने आपको बताया कि करीब 20 से 25 पटल हमारे साथ जुड़े हैं जिनपे कार्यक्रम सीधे लाइव होता है। और आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बताना चाहूंगा दोस्तों वो 20 से 25 पटल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें हमारे साथ सबसे बड़ी जो एक हमारी दीदी आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी, आपका रमा साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक मंच हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय हमारे बड़े भैया महेश अस्थाना प्रकाश जी, आपका नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान और उसके अलावा डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान काव्याश्रम, विकास दृष्टि, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक संस्था, सत्य संदेश एक संकल्प, ममता की कलम से, सपना अपना अपना, बज़्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, महिला मिशन सशक्तिकरण, सूर्यांश काव्य धारा, ये सब पटल ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने हमारे इस महत्वपूर्ण जो काव्य महाकुंभ है इसमें अपनी आहुतियां दी हैं और हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत आभार करूंगा और बताना चाहूंगा कि इन सभी पटलों पर हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव चल रहा है। आप किसी भी पटल से जुड़ के हमारे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं अपना काव्य पाठ ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और आज जब धारा उल्टी बही रही है तो मैं चाहता हूँ इस धारा को आज उल्टा ही बह जाने दें और किसी और को बुलाने की बजाय मैं आज सबसे पहले अपने संचालक आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी को ही बुलाना चाहूंगा, अपने बड़े भैया को। आज उन्हीं से, आज संचालक से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि छिद्रान्वेषी हूं नहीं, छिद्रान्वेषी हूं नहीं और मुझमें छिद्र अनेक, छिद्रान्वेषी हूं नहीं मुझमें छिद्र अनेक, और कैसे खुद को मैं कहूं, कैसे खुद को मैं कहूं औरों से हूं नेक, कैसे खुद को मैं कहूं कि औरों से हूं नेक, और मांग मांग कर मत करो, मांग मांग कर मत करो ताली की फरियाद। भैया के बारे में कह रहा हूं, अस्थाना जी के बारे में, कि मांग मांग कर मत करो ताली की फरियाद, और रचना अच्छी जब लगे, रचना अच्छी जब लगे तो श्रोता देंगे दाद, तो श्रोता देंगे दाद। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय बड़े भैया अस्थाना प्रकाश महेश अस्थाना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज वो स्वयं से ही शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत। ये तो बड़ा उल्टे ही गले बजाने ढोल गए थे, गले पड़ गए, पढ़वाने गए थे डॉक्टर मनोज को और मुझे ही ढोल, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं
अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, माँ को नमन करता हूँ और उन सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ जो सुन रहे हैं हमारे पटल पर और अपने अपनी सहयोग दे रहे हैं, अपने ऊर्जा दे रहे हैं। उन सभी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले अपना प्रिय मुक्तक पढ़ना चाहूंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। देश का लोहा गला मशहूर टाटा हो गया, देश का लोहा गला मशहूर टाटा हो गया, देश में जूता चला मशहूर बाटा हो गया। देश का लोहा गला मशहूर टाटा हो गया, देश में जूता चला मशहूर बाटा हो गया। देश की पंचवर्षीय योजनाएं, देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी, देश की पंचवर्षीय योजनाएं कुछ यूं बनी, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया, विकास तो कम विकास करता मोटा हो गया। और बात इसमें राजनीति का दौर है, चुनाव का समय है, तो राजनीति के भाव हिलोरे मारने लगते हैं, तो कुछ उल्टी सीधी बातें मैं भी कर लेता हूँ। अभी हमने देखा तमाम आया राम गया राम हुए हैं, तो दो पंक्तियां दे रहा हूँ उस आया राम गया राम पर। कुर्सी जाति देखकर दर्द रहे हरियाए, कुर्सी जाति देखकर दर्द रहे हरियाए, नेता अपने दर्द को सबका दर्द बताएं, नेता अपने दर्द को सबका दर्द बताएं। और क्या हुआ है इस राजनीति के खेल में, नंगा नाच दल बदल का, नंगा नाच दल बदल का, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख। और हमारे राजनीतिज्ञों ने एक चलाया है मुफ्त का शब्द, तो दिल्ली से चला, अब वो भारत भर में ट्रोल कर रहा है मुफ्त। कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, कोई कुछ मुफ्त दे रहा है, कोई सब कुछ मुफ्त दे रहा है, लेकिन ये नहीं बताता विकास कहाँ से करेंगे, ये मुफ्त के लिए पैसा कहाँ से आएगा। दो लाइनें, मुफ्त का शोर है लगे बाप का माल, मुफ्त का शोर है, मुफ्त का शोर है लगे बाप का माल, कठिन कमाई आपकी सब रहे ये पाल, कठिन कमाई आपकी सब रहे ये पाल। और सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, रक्त बीच से बढ़ रहे नेता वंश अनेक, नेता वंश अनेक। मैं अपनी बात दो में ही कह पाता हूँ, बहुत छोटी छोटी बात मैं कहता हूँ। सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, रक्त बीच से बढ़ रहे नेता वंश अनेक, नेता वंश अनेक। और क्या है, नेता लोग क्या कर रहे हैं, जन सेवा तलाश रहे मुख में लेकर आग, जन सेवा तलाश रहे मुख में लेकर आग, झूठ सच फरेबी लगे नेता रूपी काग, झूठ सच फरेबी लगे नेता रूपी काग। और बात को जीवन की भी हो जाए, तो हमने बहुत बात की इधर उधर की। अब बात हमारे देश की मुख्य समस्या अध्यक्ष जी है जनसंख्या, जो हमारी सब समस्याओं की जननी है। उस पर दो लाइनें एक दोहा देना चाहता हूं। बढ़ती जनसंख्या देश की, बढ़ती जनसंख्या देश की खड़ी बड़ी विकराल, बढ़ती जनसंख्या देश की खड़ी बड़ी विकराल, अनुनय विनय और नहीं, अनुनय विनय और नहीं हो विधान तत्काल, अनुनय विनय और नहीं हो विधान तत्काल। बढ़ती जनसंख्या देश की खड़ी बड़ी विकराल, अनुनय विनय और नहीं हो विधान तत्काल। और हमारे देश की, हमारी सबकी समस्या है जो कहीं कोई भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान देखती है, वो समस्या है प्रदूषण की। उस पर भी कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा। पर्वत नदियां पेड़ है मानव रूप ऊर्जा स्रोत, पर्वत नदियां पेड़ है मानव ऊर्जा स्रोत, सोच समझ उपयोग हो पास खड़ी है मौत, सोच समझ उपयोग हो पास खड़ी है मौत। और क्या कहना चाहता हूँ ऊर्जा पर, प्रदूषण पर, जन्म दिवस सौगात है, जन्म दिवस सौगात है मना रहे हर साल। अध्यक्ष जी, जन्म दिवस सौगात है मना रहे हर साल, चलो लगाए वृक्ष को पुत्र मान के पाल, चलो लगाए वृक्ष को पुत्र मान के पाल। और इसी पर एक दो पंक्ति और देता हूँ। करते निज परिवार को, करते निज परिवार को देख हम सब प्यार, देख हम सब प्यार, करते निज परिवार को देख हम सब प्यार, प्रदूषण मुक्त समाज में वृक्ष लगाए चार, प्रदूषण मुक्त समाज को वृक्ष लगाए चार, वृक्ष लगाए चार। और इसके बाद अगर समय तो 2 मिनट और ले लूं, अनुमति हो जाए अध्यक्ष जी की, तो कुछ मैं बच्चों के ऊपर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग लिखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखते या कम लिखते हैं। बच्चों को हमारे आज दादा दादी छूट गए, नाना नानी छूट गए, संयुक्त परिवार छूट गए,
बच्चे सुबह माँ बाप को जाते देखते हैं, ऑफिस आते हैं, और शाम को जब आते हैं तो बच्चे सोने लगते हैं। उनको प्यार देने वाला अब कोई नहीं रहा। तो क्या है, बंद करो अब सुबह शाम की फटकार, बंद करो अब सुबह शाम की फटकार, बताओ खेल कोई हमको तुम दो चार। बंद करो अब सुबह शाम की फटकार, बताओ खेल हम कोई हमको तुम दो चार। घर अंदर करा है बंद, कंधे भारी बस्ता, घर अंदर करा है बंद, कांधे भारी बस्ता। मोबाइल नहीं तो कौन बने अब यार, मोबाइल नहीं तो कौन बने अब यार। और बच्चे क्या कहते हैं अध्यक्ष जी, कहते हैं मम्मी पापा है लगे छापने में नोट, मम्मी पापा है लगे नोट छापने में नोट, दादा दादी में दिखती उनको खोट। मम्मी पापा है लगे छापने में नोट, दादा दादी में दिखती उनको खोट। कौन सिखाए तौर तरीके संस्कार, कौन सिखाए तौर तरीके संस्कार, मोबाइल रहता देखो हमको पोट, मोबाइल देखो रहता हमको पोट। और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी पापा सुनाओ कहानी वही पुरानी, मम्मी पापा सुनाओ कहानी वही पुरानी, परिंदों संतों वाली सुनाते थे नाना नानी, सुनाते थे नाना नानी। और बच्चे क्या कहते हैं, बस दो मिनट और लूंगा। बाल मंडल हुआ उदास खेल रहे ना पास, बाल मंडल हुआ उदास खेल रहे ना पास, कांधे भारी बस्ता हो होमवर्क की फास, हो होमवर्क की फास। बाल मंडल हुआ उदास खेल रहे ना पास, कांधे भारी बस्ता होमवर्क की फास। और क्या कहते हैं बच्चे, खेल खेल में सिखाते तरह तरह का ज्ञान, खेल खेल में खिलाते सिखाते तरह तरह का ज्ञान, शब्दों में है डाल रहे वे भावों की जान, शब्दों में है वे डाल रहे वे भावों की जान। और अंतिम है, प्यार मोहब्बत पर लिखा है साहित्य तमाम, प्यार मोहब्बत पर है, प्यार मोहब्बत पर लिखा, डॉक्टर साहब प्यार मोहब्बत पर लिखा है साहित्य तमाम, आओ मिलजुल करें बाल सृजन का काम, आओ मिलजुल करें बाल सृजन का काम, आओ मिलजुल करें बाल सृजन का काम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर आपकी आज्ञा थी, पूरा करना जरूरी था, जो उल्टा सीधा हुआ वो मैंने आपको सुनाया। और अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा भाभी के परिवार की ओर। इस पटल पर हमारे दुर्गा भाभी के परिवार से भी एक हमारे पधारे हुए हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दो पंक्तियों से। हाँ, तो जिनका नाम है आनंद भट्ट, और उनको मैं दो नाम, सितारों से चमक रहे भरे हास्य के रंग, सितारों से चमक रहे भरे हास्य के रंग, गीत गजल भी चल रहे देखो इनके संग, गीत गजल भी चल रहे देखो इनके संग। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इन्हीं पंक्तियों से भाई आनंद भट्ट अकुल को कि आए और हास्य के साथ साथ अपना गीत भी सुनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, स्वागत है आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को, आपने इस अंतिम मुझे महा एपिसोड में स्थान दिया, और मुझे ये मतलब बहुत गर्व है कि आज 85,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। इतना बड़ा मंच मुझे आज मिला है, आप लोगों का बहुत बहुत इसके लिए आभार है। और मैं आपको एक रचना देता हूँ जो बचपन को याद करते हुए मैंने लिखा था, तो आप लोग इसको स्नेह दीजिएगा। वो मासूमियत जाने कहाँ खो गई, वो मासूमियत जाने कहाँ खो गई, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई, वो मासूमियत जाने कहाँ खो गई, वो बचपन के सारे खेल खिलौने, वो बचपन के सारे खेल खिलौने, ख्वाब हंसी वो सपने सलोने, जरा सी बात पे लगते थे रोने, जरा सी बात पे लगते थे रोने, फिर प्यार से फुसलाती थी माँ, फिर प्यार से फुसलाती थी माँ,
प्यार की वो झप्पी कहाँ खो गई, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई। न स्वार्थ कोई ना थी कोई रंजिशें, न स्वार्थ कोई ना थी कोई रंजिशें, न अपने पराए की थी बंदिशें, न अपने पराए की थी बंदिशें। आजाद पंछी सी थी ख्वाहिशें, कहानी भी परियों की सुनाती थी माँ, कहानी भी परियों की सुनाती थी माँ। वो सारी परियां कहाँ सो गईं, वो सारी परियां कहाँ सो गईं, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई, देखते देखते उम्र क्या बात है, बड़ी क्या हो बात है, गई। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बात बेबात के हवाई महल, वो बात बेबात के हवाई महल, जाते थे बस एक टॉफी से बहल, जाते थे बस एक टॉफी से बहल। मांग पूरी कराते थे बना के शकल, मांग पूरी कराते थे बना के शकल, जो चाहता था दिलाती थी माँ, जो चाहता था दिलाती थी माँ। यादों की लड़ियाँ वो कहाँ खो गईं, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई। अंतिम लाइन है, आज सब कुछ मगर जैसे कुछ भी नहीं, आज सब कुछ मगर जैसे कुछ भी नहीं, माँ की गोद सपाया कोई सुख नहीं, माँ की गोद सपाया कोई सुख नहीं। टूटे पत्ते सा उड़ता जिसका रुख नहीं, टूटे पत्ते सा उड़ता जिसका रुख नहीं, पहले हर गलती पे सिखाती थी माँ, पहले हर गलती पे सिखाती थी माँ। वो पाठशाला कहाँ खो गई, वो पाठशाला कहाँ खो गई, देखते देखते उम्र बड़ी हो गई, वो मासूमियत जाने कहाँ खो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, और मुझे बड़ी खुशी है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन भाई आनंद जी, वाह 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 वाह। मैं ये चाहूंगा ज्यादा नहीं, 2-3 स्टेंजे आरती के सुना दे, अपना लंबी है बस इसलिए मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा, 2-3 स्टेंजे सुना दीजिए आरती के। 2-3 स्टेंजे में सुना रहा हूँ, कल शिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ पे 2-3 स्टेंजे आप लोगों को देता हूँ, आप लोग दीजिएगा। जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ, सर पे मेरे रहे सदा तेरा हाथ, जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ, सर पे मेरे रहे सदा तेरा हाथ। जन्म मरण का डर सब छूटे, जन्म मरण का डर सब छूटे, मोह माया का बंधन टूटे, पा जाऊं भोले मैं तेरा साथ, पा जाऊं भोले मैं तेरा साथ। जय जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ,
सर पे मेरे रहे सदा तेरा हाथ। हे कालेश्वर मन कामेश्वर, हे गंगेश्वर हे परमेश्वर, हे कालेश्वर मन कामेश्वर, हे गंगेश्वर हे परमेश्वर। बन जाए मेरी हर बिगड़ी बात, बन जाए मेरी हर बिगड़ी बात। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, सर पे मेरे रहे सदा तेरा हाथ। तेरा वंदन अर्चन कर लूं, तेरा तुझको अर्पण कर दूं। तेरा वंदन अर्चन कर लूं, तेरा तुझको अर्पण कर दूं। खुद को सौंप दूं चरणों में तेरे, जयकारे लगाऊं उठा के दोनों हाथ। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, सर पे मेरे रहे सदा तेरा हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये लंबी है लेकिन बहुत सुंदर। सर पे रहे तेरा सदा तेरा हाथ। बिल्कुल। और मैं बढ़ता हूँ, सर पे रहे सदा तेरा हाथ। हमारे श्रोताओं का हाथ रहे। आनंद जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और बड़े भैया का अगर आदेश हो तो जल्दी से पटल उस पार कुछ हमारे मौजूद मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है जी। बताना चाहूंगा पटल पे अभी देख पा रहा हूँ हमारी प्यारी बहन रेणु शर्मा जी गुजरात से, आदरणीय भाई महेश चंद्र गुप्ता जी, आदरणीय भाई प्रदीप मिश्र रजनती जी, भाई हमारे साबिर परवेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाई हमारे पंकज खरे जी लगातार अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा इसी के साथ अपना सिद्दीकी जी जुड़ चुकी है, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, हमारी बहन अनीता नायर अनु जी जुड़ी हुई है, बहन मंजू कट्टा सजल जी जुड़ी हुई है, भावना भारद्वाज जी, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी, भुवनेश चौहान चिंतन जी, आदरणीय मास्टर गांधीलाल वर्मा जी, प्रियंका खरे जी, हमारी बहन आदरणीय भाई हमारे प्रवीण सक्सेना जी, भाई प्रमोद तिवारी जी, डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव पल्लवी जी, गीता द्विवेदी जी, प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से, आदरणीय बहन ममता खरे जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आदरणीय बहन हमारी सीमा श्रीवास्तव जी, भाई नदीम परवेज जी, राशिद जमील जी, अनीस अहमद साहब, सभी लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबका। और उन 85,000 दर्शकों का जिन्होंने हंगामा को बनाया फेसबुक का टॉप रेटेड शो दोस्तों, तो बिल्कुल अपनी दुआओं से यूं ही नवाजते रहिए। और बहुत जल्द हम मिलते हैं आपसे, चंद दिनों की जो है जुदाई है, और 11 मार्च को हम वापस लेकर के आ रहे हैं अंताक्षरी, तो अंताक्षरी में जरूर मुलाकात होगी दोस्तों। और बताना चाहूंगा, एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज हंगामा जरूर विदा हो रहा है, लेकिन हंगामा की क्रिएटिव टीम जो है, हंगामा की क्रिएटिव टीम के 2 स्पेशल एपिसोड दोस्तों, वो कल और परसों यानी 1 मार्च और 2 मार्च को हंगामा की क्रिएटिव टीम के स्पेशल एपिसोड होंगे दोस्तों। तो 1 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से और 2 मार्च को दोपहर 3 बजे से ये दोनों एपिसोड जो है आप साथ मिल करके हम इसका जश्न मनाएंगे, हंगामा की सफलता का जश्न मनाएंगे दोस्तों। ये जो हमारे 1 जनवरी से और आज 28 फरवरी तक के सभी एपिसोड जो हिट हुए दोस्तों, इसकी वजह है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं तो हम हैं दोस्तों। आप ना होते तो ये हंगामा, इतना हंगामा ना मचा पाता दोस्तों। आपकी दुआएं मिली, आपका प्यार मिला, तो हंगामा जो है सक्सेस हुआ दोस्तों, तो हंगामा मच पाया। और बिल्कुल जो है पटल पे जितने भी लोग हैं, आपका फिर से एक बार खैर मकदम करते हुए बड़े भाई अफसाना जी के पास वापस चलता हूँ। जी भाई। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मनोज हंगामी ने कि 85 दशकों की जो उसे ऊर्जा मिल रही है, उसी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अब एक ऐसे श्रोता को मैं लाना चाहता हूं जिन्होंने दुनिया, हमारे भारत के तमाम तीर्थ स्थलों का दौरा किया, उन्होंने हमारी गीता का भी अध्ययन किया, रामायण का भी अध्ययन किया, और कुरान का भी अध्ययन किया, हज भी किया। मैं बुला रहा हूँ हाजी साहब को, जो हमारे बुंदेलखंड से पधारी, मेरे पड़ोसी भी हैं। 2 पंक्तियों से, बुंदेली भाई रफी रुस्तम इनको जान, बुंदेली भाई रफी रुस्तम इनको जान, हिंदी उर्दू शायरी रखते एक पहचान, हिंदी उर्दू शायरी रखते एक पहचान। मैं भाई रफी अहमद साहब को बुला रहा हूँ, आए अपनी कुछ छंद, कुछ 1-2 मंत्र सुनाते हुए। अच्छा था, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हेलो, स्वागत है आदरणीय, सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा स्वागत है। अच्छा स्वागत है रफी भाई आपका। भाई। अच्छा, मैं बड़े देर से इंतजार कर रहा था कब मेरा नंबर आए, और बड़ा इंतजार करा तो एक शेर याद आ गया कि मौत से बदतर है इंतजार, और मेरी तमाम उम्र कटी इंतजार में। बड़ा मजा आ रहा था। और अब मैं आज जो है, आज के महफिल के सदर मोहतरम व उपस्थित कवि एवं कवयित्रीगण, उपस्थित शोरा और 85,000 सुनने वाले सभी शोराओं, सभी साथी, सभी श्रोताओं को मोहम्मद रफी सिद्दीकी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत कबूल सलाम हो। सबकी खिदमत में मेरा सलाम। और इसी के साथ मैं एक शेर जो हमेशा कहता हूं अपने वतन के लिए, कि हजारों रंग के फूलों का हम गुलदान कहते हैं, हजारों रंग के फूलों को हम गुलदान कहते हैं, मोहब्बत और एक जहदी का पहचान कहते हैं। हजारों रंग के फूलों को हम गुलदान कहते हैं, मोहब्बत और एक जहदी की हम पहचान कहते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा, जहां वालों इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहां वालों इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और दूसरा शेर सुनिए साहब, ये बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, खबरों से पूछ असली जमींदार मैं ही हूं। वो दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी की असली पहचान मैं ही हूं, और इस हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। और देखिए गजल पेश खिदमत है आपके। वैसे तो जैसे आस्ताना साहब ने फरमाया कि आपके आशीर्वाद से कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा मस्जिद, कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां के मैंने दर्शन न किए हों, लेकिन आज जब हम सामने देख रहे हैं, एक इंसानियत के दर्शन हो रहे हैं, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार और ममनून हूँ। और हमारे बड़े भाई आस्ताना जी, हमारे जो इतने बड़े मित्र, हमारे बड़े भाई की तरह, उन्होंने इस काबिल हमको समझा कि 85,000 लोग हमको सुन रहे हैं, ये हम अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं। वो गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश हैं। न ये मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी तो नुकसान है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती। यहाँ सागर बनाने में मगर एहसान सबका है, यहाँ सागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, हजारों रंग नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, मगर खुशबू में आबरू व ईमान सबका है, मगर खुशबू में, मगर गुलशन में आबरू और ईमान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने में, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने में, मगर पहुंचे हुए कह गए भगवान सबका है, पहुंचे हुए कह गए भगवान सबका है, पहुंचे हुए कह गए भगवान सबका है। जरा से प्यार को खुशियां की हर झोली तरसती है, जरा से प्यार की को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया, और नए खिवैया न समझे नदी का पानी उतर गया, नए खिवैया न ये समझे नदी का पानी उतर गया। रफी सब झूठी कहानी सब राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है या तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। और साहब वागृथा विभु संपृक्तौ वागृथ प्रतिपत्ते जगतौ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गणेशं गणेशं गले नीलवर्णं गोविंद्रादिरूढ़ं गुणातीत रूपं भवं भस्मनाभूस्तांडं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगम। प्रभु शूलपाणे प्रभु विश्वनाथ, प्रभु शूलपाणे प्रभु विश्वनाथ। नमस्कार, आदाब,
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जी आपका माइक म्यूट है। रफी भाई और मेरे मकान से मात्र मेरी एक ही लाइन में 4 मकान दूर है और एक समय था ये छोड़कर हमको भाग रहे थे। मैंने इनसे इल्तिजा की, हाथ जोड़कर निवेदन किया। उस समय मैं इनको आग बुझाने वाला ही जानता था। ये इफ्को में फायर ब्रिगेड चीफ फायर ऑफिसर थे, लेकिन जब ये आए बसे तो लगा ये तो बहुत बड़े शायर है। और ये हमारा सौभाग्य कि 85,000 दर्शकों ने, श्रोताओं ने इनको सुना। भाई रफी भाई हमारे कहाँ चले गए पता नहीं, कहीं आग बुझाने चले गए हैं, कहीं लगता है कहीं मामला बुझाने का आ गया है। और इसी के साथ और भैया बड़े भाई आपको बताना चाहूंगा, हमारी बहुत ही विशिष्ट सहयोगी हमारी दीदी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, आप विकास दृष्टि पटल की जो है संस्थापिका है, संचालिका है। आप भी हमारे साथ पटल के उस पार उपस्थित हो चुकी है, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, बहन रेणु शर्मा, धर्मवीर श्रीवास्तव जी, भाई साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी और बहन ममता खरे जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने आदरणीय बड़े भैया के पास जी। धन्यवाद मनोज जी। और मैं अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा उन संस्थाओं को जिनके सहयोग से हम ये 2 महीने इतना सुंदर कार्यक्रम चला सके, जिसमें हमारी रंगभूमि, पुष्पांजलि, सत्य संदेश, विकास दृष्टि, ममता की कलम से, पद्म साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्दसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण, सूर्यांश काव्यधार, रमा साहित्यिक, काव्याश्रम और डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्था, इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। उन सबको मैं नमन वंदन करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, हमारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उन सबका मैं हृदय से बहुत अनुग्रही हूँ। मैं अपनी ओर से और डॉक्टर मनोज हंगामी की ओर से भी सबको धन्यवाद देता हूँ। अब इनको आज से हम लोग डॉक्टर मनोज गुमनाम लखनवी नहीं कहेंगे, डॉक्टर मनोज हंगामी कहेंगे। ये मेरी सबसे इल्तिजा है हाथ जोड़कर। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शायरा को, जिनको उनको शीला वर्मा से शीला मीरा कैसे बनी 2 पंक्ति में देते हुए बता रहा हूं उनको। शीला से मीरा बनी पाए पति का प्रेम, शीला से मीरा बनी पाए पति का प्रेम, कविता अब करने लगी देखो ये नितनेम, कविता अब ये करने लगी देखो नितनेम। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शीला मीरा वर्मा को कि अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं से, अभी तो इन्होंने सरस्वती वंदना की थी, अब अपनी और रचनाओं से हम लोगों को भावविभोरित करें। शीला मीरा वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका आप ही के पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सबका। और अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अस्थाना दद्दू, इनको हम दद्दू कहते हैं बहुत प्यार से कि बड़े भाई हैं, तो दद्दू ही हम हमेशा संबोधित करते हैं। तो इनका संचालन बहुत लाजवाब है। और हंगामा तो हंगामा हो ही रहा है। और अगला फिर एपिसोड एक खत्म होता है कोई चीज तो नए की शुरुआत होती दूसरे, हमेशा सृष्टि का नियम है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, इतने लोगों 85,000 लोगों को सुन रहे हैं हम लोगों को, इसमें बहुत बड़ी है। और आपके लिए 4 लाइनें मनोज भाई, आपके लिए 4 लाइनें हैं कि बिना संगठन के कोई काम नहीं होता, ये तो आप भी मानते हैं। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसके साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो संगठन में शक्ति होती है बहुत, संगठन में शक्ति होती है बहुत, हर समस्या पल में होती है बहुत, हर समस्या पल में होती बहुत। आओ मिटाएं मिलके दिल की दूरियां, आओ मिटाएं मिलके दिल की दूरियां, सृजन की ज्वाला धधकती है बहुत, सृजन की ज्वाला धधकती है बहुत। तो आपके नित नए सृजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भैया कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम करवा रहे हैं और आगे सफर जारी रहे हर बार, अभी अगले साल नहीं, ऐसे ही चलता रहे निरंतर। तो और इसी के साथ ही जी दीदी बिल्कुल कहना चाहूंगा, बहुत ही आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है अपनी बात कही और वास्तव में हंगामा को इतना प्यार देने के लिए, और मुझ पर तो आपका स्नेह हमेशा बना ही रहता है। और कहना चाहूंगा कि आप मेरे काफी करीब भी हैं और हम लोग एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं, हालचाल हम लोग एक दूसरे का लेते रहते हैं और आपका वैसे भी स्नेह रहता है। जी। और दीदी बताना चाहूंगा, पटल पे हमारे बहुत ही समृद्ध रचना का
और आदरणीय इंस्पेक्टर श्रीश चंद्र दीक्षित जी हाजिर हो चुके हैं। तो आदरणीय बड़े भाई श्रीश चंद्र दीक्षित जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप भी जब भी समय मिलता है तो आप हंगामा पे में जरूर आकर अपनी जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आपका आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत आपका जो है आभारी हूँ कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलता है। और बिल्कुल दीदी जो है विकास दृष्टि पटल के जरिए से भी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल मैं चाहूंगा हमारे इंस्पेक्टर श्रीश चंद्र दीक्षित जी भैया, आपसे बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि आप हमारे काव्य हंगामा तो आज वाइंड अप हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे काव्य अंताक्षरी का अंश बने, आप हमारे काव्य अंताक्षरी का जरूर जरूर हिस्सा बने। और आदरणीय दीदी शोभा त्रिपाठी जी के पास आप आवेदन कर सकते हैं, मुझे भी आप अपना नाम दे सकते हैं, मेरे पास नॉमिनेशन करा सकते हैं। तो बिल्कुल चाहूंगा। और आप पुलिस विभाग में रहने के बावजूद, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, देश सेवा करने के बावजूद साहित्य सेवा के लिए समय निकालते हैं, बहुत बहुत इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और वापस चलता हूँ दीदी के पास। जी दीदी, स्वागत है आपका। जी 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 भैया, एक बार भैया एक छंद पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। बिन तुमसे मिले नहीं चैन पड़े, प्रिय बात तो तुझ में है ऐसी कोई, दिन तो तेरी याद में काट लिया, पर रैन में नींद नहीं भर सोई, मदहोश करे अब ठंडी बयार, मदहोश करे अब ठंडी बयार, तेरे आने की पल पल बाट है जोई, पथरा सी गई है मेरी अखियां, छलकाती है अश्क बहुत है रोई। और इसके बाद एक गीत प्रस्तुत करने की इजाजत चाहते भैया। स्वागत है जी। यादों की बारात सजी है गाँव में, यादों की बारात सजी है गाँव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में, क्योंकि शादी के बाद लड़की के पैर में जो है भाभी है जो बिछुए पहनाती है। तो अगला बंद है। वह संधि की बातें मन में रही मचल, वह संधि की बातें मन में रही मचल, सपने बहते थे नदिया में कल कल, कच्चे कच्चे घर और मड़ैया होते थे, महलों से अच्छे लगते जहाँ हम सोते थे, खेल कूद करते थे आम की छाँव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में। और अगला बंद। काका बाबा दादी से हम डरते थे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर अपने काका और बड़े लोगों से एक बार अगर डांट दिया तो चुप हो जाते थे। काका बाबा दादी से हम डरते थे, सारे काम उन्हीं के हम ही करते थे, गाय भैंस घर में दोनों दुधारू थी, नदी दूध की जैसी और हम हो नाव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में, हरे भरे खेतों की छटा लुभाती थी, तीज त्योहार और एक मिनट, हरे भरे खेतों की छटा लुभाती थी, और सब्जियां ताजी मन को भाती थी, तीज त्योहार होते मन भावन थे, भाई दूज दिवाली होली सावन थे, पाहुन का संदेशा कागा की काँव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में, धान तिलहन गन्ने की खेती होती थी, दही मिला मैं गन्ने का रस पीती थी, किस्से और कहानी होते सांझ ढले, प्यार मोहब्बत के दिलों में दीप जले, मन चंचल नहीं रुकता किसी ठाव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में। और आखिरी बंद है। काका पापा का प्यार कभी ना भूलेंगे, उनको लगता था गगन हम छू लेंगे,
तोड़ दिया सब उनकी उम्मीदों को, पड़ी बेड़ियां तोड़ू कैसे जंजीरों को, हुई पराई अब लगा है जीवन दांव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव में, भाभी ने पहनाए बिछुए पाँव। और एक इसी के साथ क्योंकि इधर होली भी आ रही है तो इसी के साथ एक 4 लाइन मैं निवेदन करूंगा, सूक्ष्म रखिएगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा। जी बस हाँ बस 4 लाइन। जमुना किनारे नटखट काना करते जब बरजोरी, जमुना किनारे नटखट काना करते जब बरजोरी, तंग हो गई गोपियां सारी, तंग हो गई गोपियां सारी, उनकी मटकी अब थोड़ी, लाल गुलाल से गाल हो गए, लाल गुलाल से गाल हो गए, शर्मा कर लजाकर, मन को थोड़ा मिला हौसला जब आई राधिका गोरी, मन को थोड़ा मिला हौसला जब आई राधिका गोरी। और समय अगर नहीं है तो फिर अब नहीं करते हैं। नहीं, सुनना तो बहुत चाहते थे लेकिन थोड़ा सा देखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाए चलता है, 2 घंटे 2.5 घंटे ना हो, ये मेरा विचार रहता है। वैसे आपको मैं आपके साथ हूँ, हमारे मनोज जी के साथ हैं। और आज मैं अपने संचालन को सार्थक मान रहा हूँ, वो इसलिए कि नहीं संचालन कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि बच्चों के आए तो हमारे कुल भाई ने दिया, हमारे संस्कारों को जीवंत किया बहन शीला मीरा ने, और मंत्रोच्चार किया भाई रफी अहमद ने। तो आज विभिन्न रंग मंच पर बरसे, ये बहुत सुंदर सजन समा है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर हम सुनेंगे और काफी ये नहीं सोचे, हम काफी कुछ सुनना चाहते हैं। हमारे शर्मा जी जब पढ़ते हैं काव्य तो काव्य धारा बहती है, तो उनको 2 पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी को। सोहन शर्मा प्रेम जी, सोहन शर्मा प्रेम जी कविता के हैं भीम, सोहन शर्मा प्रेम जी कविता के हैं भीम, हास्य संगार गजल के ठहरे बड़े हकीम, हास्य संगार गजल के ठहरे बड़े हकीम। और मैं ऐसे जो गजल में भी, गीत में भी, मुक्तक में, दोहों में, जिनका कहीं कोई हानि नहीं, जिनका कोई बराबरी नहीं, जो जब पढ़ते हैं तो काव्य में जैसे गंगा निरंतर छल 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 बहती है एक संगीत करती हुई, तो उनके काव्य में भी जब वो पढ़ते हैं काव्य का सजन होता है, एक संगीत का सजन होता है। ऐसे सुंदर गीतकार गजलकार भाई शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो हमारे आज के अध्यक्ष भी हैं और हम सबको आज अपना आशीर्वाद भी देंगे। अध्यक्ष जी, मैं ये किसी कामना के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ शर्मा जी को। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। गौरवशाली समृद्धशाली मंच को नमन करता हूँ, और श्रुधि श्रोताओं के रूप में हमारे खूब जाने पहचाने साहित्यिक मित्र जो जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, 1 जनवरी 2022 से जिस हंगामा 2022 का हंगामेदार आगाज हुआ, उसका आज समापन है। 59वें एपिसोड में मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सबके प्रेम को, आप सबके दुलार को और आप सबके स्नेह को मैं सलाम करता हूं, जिसने इस महाकुंभ 2022 हंगामा को 85,000 दर्शकों की एक असीमित संख्या तक पहुंचा दिया, असंख्य संख्या तक पहुंचा दिया। ये सब आपके प्यार की बदौलत है। मित्रों, मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं इससे पूर्व मेरे साथ में जो भी काव्यकार जुड़े हैं, चाहे भाई आनंद जी भट्ट हैं, चाहे शीला वर्मा मीरा बहन हैं, चाहे हमारे सिद्दीकी साहब हैं, चाहे हमारे बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं, हमारे हमसे वरिष्ठ भी हैं और हमसे बहुत शानदार साहित्यकार है, हमसे आला दर्जे के भाई महेश जी अस्थाना, और डॉक्टर मनोज जी का तो कहना ही क्या है। मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं,
और आप सबकी रचनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, कल शिव चौदस है। मैं अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले अभिषेक सरल श्रीवास्तव है, एक मंच संचालक है, अच्छा सा नाम है उस मंच का, वहां से फोन आया कि कल आप 1 तारीख को आप 7 बजे शिव चौदस के, शिव चतुर्दशी के ऊपर एक कार्यक्रम है शिव जी का। मैंने भाई मैं तो लिखता नहीं शिव जी और भजन मैं तो जानता नहीं। अरे दादा लिख लोगे तो मैंने अभी फिर वो घंटे भर पहले एक मुक्तक लिखने का प्रयास किया है। महादिदेव देवादिदेव महादेव भगवान श्री शिव शंकर के चरणों में रखता हूं कि जटा में धारित गंगा मैया, जय 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 शिव शंकर की। जटा में धारित गंगा मैया, जय 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 शिव शंकर की। और भाल सुशोभित श्री शश शेखर के, भाल सुशोभित श्री शश शेखर, जय 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 शिव शंकर की। बाल सुशोभित श्री शश शेखर, जय 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 शिव शंकर की। क्यों घोटती बाग धतूरा, भर भर प्याले न्योछावर। क्यों घोटती बाग धतूरा, भर भर प्याले न्योछावर। और बम बम भोले धरा डोलती, के बम बम बोले धरा डोलती। जय 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 शिव शंकर की। जटा में धारित गंगा मैया, जय 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 शिव शंकर की। बहुत सुंदर। मित्रों, महीनों पहले हमारे बहुत अच्छे अच्छे त्योहारों का आगाज हो गया है। ऋतुओं का राजा बसंत आया, अभी भी है। मैं बसंत की बात करता हूं। एक पतझड़ होता है जो सारे पत्तों को गिरा देता है, और जब मधमास आता है तो वही पेड़ भी पौधे सुशोभित हो जाते हैं। मैं एक निवेदन करता हूं, मैं भारतीय संस्कृति का पोषक हूं, आप सब हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति का आधार ईश्वर है। हम सब समर्पित हैं ईश्वर को। मैं एक मुक्तक देता हूं कि दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा, कि दौर पतझड़ का खूनी चला जाएगा। लौट मधुमास मधुवन में छा जाएगा। लौट मधुमास मधुवन में छा जाएगा। कि धैर्य धारण करे कम न हो हौसला। धैर्य धारण करे कम न हो हौसला। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा। वक्त दुश्मन से लड़ना सिखा जाएगा। मित्रों, 85,000 श्रोता किसको कहते हैं साहब? ये सब आपके प्रेम की बदौलत हुआ, आपके प्यार की बदौलत हुआ, आपके उस स्नेह की बदौलत हुआ जो आपने डॉक्टर मनोज अग्रवाल हंगामी जी को दिया, हम सबको दिया। आपके प्रेम के नाम एक और मुक्तक रखता हूं, एक छोटा सा होली का गीत और आपको देता हूं। स्वागत आदरणीय। कि हर समय हो प्रेम दिल में, और प्रेम का ही नाम हो। हर समय हो प्रेम दिल में, प्रेम का ही नाम हो। और प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो। कि जिंदगी को इस तरह
प्रेम में देना डुबा, प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो। मैं ब्रजवासी हूं और ब्रजभाषी भी हूं। मैं एक ब्रजभाषा में आपको गीत सुनाना चाहता हूं, मेरी ब्रजभाषा का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं आपके पटल पर। और शायद 59 एपिसोड में पहला कवि शायद होऊंगा जिसने ब्रजभाषा में कोई रचना यहाँ सुनाई है। मैं निवेदन करता हूं, हमारे ब्रज की होली का चित्रण करता हूं, शब्द चित्र खींचता हूं आपके समक्ष। कि होरी रंगन को त्योहार, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे, देवर भाभी की मनोहार, देवर भाभी की मनोहार, मन में प्रीत बढ़ावे रे, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे। होली हमारी संस्कृति को आधार है साहब। भाईचारो या होली ते हमने सीखो। निवेदन करो कि जात पात को भेद भुला, सब ऊंच नीच को जाल, बात जात पात को भेद भुला, सब ऊंच नीच को जाल, और मस्ती के आलम में मस्ता, मस्ती के मौसम में मस्ता, खेले रंग गुलाल, होरी जनमन को सिंगार, होरी जनमन को सिंगार, रंगीलो साज सजावे रे, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे। हमारे यहाँ जवान ही होरी ना खेले साहब। हमारे यहाँ जो बूढ़े बूढ़े हैं ना 80-80 साल के, बेऊ बसंत जैसे ही आवे है, धीरे धीरे उन पे रौनक आती चली जाए और खूब होरी खेलें बुढ़ापे में। मैं निवेदन करूं कि जवान बने सब बूढ़े बाबा, गोरिन पकड़ नचा में, जवान बने सब बूढ़े बाबा, गोरिन पकड़ नचा में, और लेके रंग अबीर पिचकरा, लेके रंग अबीर पिचकरा, झांझ मृदंग बजा में, होरी पायल की जनकार, होरी पायल की जनकार, सरगम मधुर बजावे रे, होरी रंगन को त्योहार, सबको मन हर्षावे रे। हमारे यहाँ के बाबाओं कम ना है और हमारी दादियों कम ना है। देखें दादी इनकी फितरत भी देखें हमारी होली में, कि रंगे पुते सग गोपी ग्वाला, खूब मचे हुरदंग, रंगे पुते सब गोपी ग्वाला, खूब मचे हुरदंग, और दादी की नजरन में झांके, दादी की नजरन में झांके, मन में छुपी उमंग, होरी संस्कृति को आधार, होरी संस्कृति को आधार, हर मन हास जगावे रे, देवर भाभी की मनोहार, मन में प्रीत बढ़ावे रे। मैंने कल्पना करी है चौथे बंद में कि जा वक्त भगवान श्री कृष्ण या ब्रज धरा पे है, कैसी होली होती होगी। मैंने कल्पना करी है, 3 पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं।
कि रंग कमोरी गोरी डाले नाचे और नचा में, रंग कमोरी गोरी डाले नाचे और नचा में, और लहंगा चूनर काजर बेंदी, लहंगा चूनर काजर बेंदी, कान है नार बना में गोरिन तेहारे हुरियार, गोरिन तेहारे हुरियार, छवि बरनी ना जावे रे होरी रंगन को त्योहार, सब कोई मन में हास जगावे रे, देवर भाभी की मनहार, देवर भाभी की मनहार, मन में प्रीत बढ़ावे रे, मन में प्रीत बढ़ावे रे, मन में प्रीत बढ़ावे रे। पुणे में महाकुंभ हंगामा 2022 के आयोजक मंडल के जितने भी सदस्यों ने जो परिश्रम किया है, मैं उनको सलाम करता हूं, और इस निवेदन के साथ कि हमारे जो श्रोता जुड़े हुए हैं, 1 जनवरी 2023 को आप पुनः तैयार रहे इस हंगामा 2023 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने खूब सुना, और मैं अपना भाई संचालक महोदय को अपना माइक सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर एक बार संस्कारों को, परंपराओं को जीवित कर दिया। ये बहुत ही कम मिलता है, कम मंचों पे मिलता है कि हम अपनी ब्रज भाषा की सुंदर रचनाओं को सुने, और वो भी संस्कारित, जो होली के तमाम रंगों को आपने जीवंत कर दिया। और इस मंच पर मात्र शक्ति हमारी अकेली है, और हम 5 पुरुष बैठे हैं, तो क्यों ना पत्नियों को पंक्तियों में याद कर दें। बिन पत्नियों को याद किए मजा नहीं आता जीवन का। 2 पंक्तियां दे रहा हूँ, 2 पुस्तक दे रहा हूँ पत्नियों को। हाँ, बिना बेलन के अधूरा है जीवन पत्नी बिना, नहीं है जीवन पत्नी बिना हो जैसे शमशान, है जीवन बिना हो जैसे शमशान, सुबह शाम तकरार में है जीवन की शान, सुबह शाम तकरार में है जीवन की शान। और क्या है, विदाई लेता हूँ। 2 पंक्ति से पहले मनोज को, हंगामी जी को। पत्नी देखो पत्नी घुड़की दे रही देखो बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ। और मंच का जो है अंतिम दौर का कार्यक्रम डॉक्टर मनोज हंगामी को। और बड़े भैया के लिए मैं कहना चाहूंगा, भाभी जी की तरफ से कि पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, और हंगामा है बहुत हुआ अब घर पर बैठो नाथ। ये ऐसी तोड़फोड़ मचा देते हैं। आज इन्होंने मेरे 3 दोहे चोरी कर लिए, मैं पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल। और दोस्तों, एक आपको खास खबर आज और देना चाहूंगा कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय बड़े भैया सोहनलाल शर्मा प्रेम जी ने आपको एक जानकारी दी, और ये जानकारी मैं भी आपको बीच बीच में देता रहा कि आपका असीम प्यार और ये 85,000 दर्शकों की चाहते देखकर हमने फैसला किया है कि हम 1 जनवरी 2023 को हंगामा का सीजन 2 लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। तो हंगामा का सीजन 2 फिर से आएगा, फिर एक नया हंगामा मचेगा दोस्तों। और बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि आज चूंकि बड़े भैया सोहनलाल शर्मा प्रेम जी ने ये खबर आपको दी है, तो मैं उनको अभी से आमंत्रित करता हूँ कि आपकी अगुवाई में हमारा 1 जनवरी 2023 का एपिसोड हो, और उसकी अध्यक्षता के लिए मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूँ। और 1 जनवरी 2023 के एपिसोड की अध्यक्षता आप ही करेंगे, और आपसे ही आगाज होगा 1 जनवरी 2023 का।
ये मेरा वादा है और ये मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप मेरे आग्रह को जरूर जरूर जो है स्वीकारें और स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं आपको और आपके पटेल परिवार को कि मुझ जैसे छोटे कलमकार को आपने इस योग्य समझा। मैं आपके आदेश को सिर माथे रखता हूं और 1 साल इंतजार करता हूं, बड़ी खुशी से, बड़े आंखें बिछा करके इंतजार करता हूं उस 1 जनवरी 2023 का, जब मेरी अध्यक्षता में पहला कार्यक्रम सीजन 2 का जब होगा। आप सब जो मित्र आज जुड़े हैं, अभी से आप सब आमंत्रित हैं 1 साल पहले से, और भारी संख्या में अपने मित्रों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के समृद्ध मंच का बहुत बहुत आभार करता हूँ हमारी आदरणीय दीदी शीला वर्मा मीरा जी, हमारे छोटे भाई आनंद भट्ट अतुल जी, और बहुत अच्छा पढ़े आनंद, क्या बात है, दोनों सीधा बहुत अच्छा। आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने आज हमारे इस अंतिम एपिसोड में 4 चांद लगा दिए दोस्तों। लेकिन कहा जाता है ना कि द शो मस्ट गो ऑन, किसी भी चीज का अंत नहीं होता है, केवल स्थगन होता है, और शो तो हमेशा चलता रहता है दोस्तों, शो चलता रहेगा। जैसा कि सबने भैया ने बताया, साबिर भाई, परवेज भाई ने आप सबको बताया, और पटल पर भी लगातार लिखा जा रहा है, साबिर भाई लिखते आ रहे हैं कि हम नया कार्यक्रम 11 मार्च से लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, काव्य अंताक्षरी। तो इसी समय ठीक 2:30 बजे के समय हमारे बहुत से श्रोता, हमारी प्यारी बहनों ने और हमारे बहुत से श्रोताओं ने पटल पे लिख के डाला कि भैया जी कल से जो है 2:30 बजे बड़ा खालीपन महसूस होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कल 2:30 बजे और परसों 3 बजे, कल 2:30 बजे और परसों 3 बजे, यानी 1 मार्च को 2:30 बजे और 2 मार्च को 3 बजे जो हमारी हंगामा की क्रिएटिव टीम है, हंगामा की क्रिएटिव टीम का हंगामा होगा। हंगामा के 2 स्पेशल एपिसोड प्रसारित होंगे दोस्तों, और उसके बाद आपके लिए जो है 1 सप्ताह का विराम रहेगा, और 1 सप्ताह के बाद फिर ठीक 2:30 बजे हर शनिवार और हर रविवार, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हर शनिवार और हर रविवार ये कार्यक्रम प्रतिदिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत का हम पहला वर्चुअल रियलिटी शो लेके आ रहे हैं दोस्तों। इसके पीछे हमें तमाम मेहनत करनी होगी, तमाम हमारा इसके पीछे हमें काम करना होगा दोस्तों, तब हम इसको अंजाम दे पाएंगे। तो इसलिए इसको हम केवल हफ्ते में 2 ही दिन कर पाएंगे, केवल शनिवार और रविवार समय यही रहेगा दोस्तों। तो शनिवार और रविवार 2:30 बजे आप आमंत्रित रहेंगे। और 11 मार्च को दोस्तों, 11 मार्च को हमारा कर्टेन रेजर होगा। कर्टेन रेजर में हम आपको जो है काव्य अंताक्षरी के बारे में, उससे जुड़े पहलुओं के बारे में बताएंगे, उसमें कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको जुड़ना है, आगे आप क्या कर सकते हैं, उसको हमने कैसे तैयारी करी है, क्या पूरी बातें होंगी दोस्तों। और कुछ थोड़ी बहुत जो है रचनाएं भी आपसे जो है जरूर आपको जो है उसका तरीका बताया जाएगा। तो जरूर जरूर काव्य अंताक्षरी में जरूर जरूर जुड़ना ना भूलें दोस्तों। तो 11, 12, 13 मार्च लगातार 3 दिन, और उसके बाद फिर हर शनिवार और हर रविवार 2:30 बजे से दोपहर में काव्य अंताक्षरी का प्रसारण होगा दोस्तों। और हमारे भैया ने जैसा कि बताया है, अभी हमारे भाई साबिर परवेज जी बता गए, हमारे पाइपलाइन में बहुत से कार्यक्रम है। अभी ममता की कलम से जो हमारा पटल है, उसमें हम काव्य जो आपका साहित्यिक मुकदमा की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और उसके अलावा काव्य अंताक्षरी का समापन होते ही हमारा एक और जो है हम म्यूजिकल कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं अपने पटल में, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। काव्य अंताक्षरी समाप्त होगा हमारा, उसका समापन होगा, उसके साथ ही हमारा म्यूजिकल शो एक आएगा दोस्तों, द मेलोडियस वॉइस ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ नेशन। गीतों भरा कार्यक्रम होगा, संगीत से जुड़ा कार्यक्रम होगा। तो उसमें भी आप सबकी उपस्थिति को नमन करूंगा, आप सबका स्वागत रहेगा दोस्तों, आप सब उसमें भी आमंत्रित हैं। और दोस्तों बिल्कुल कहूंगा कि कल और परसों 2 दिन हमारे स्पेशल एपिसोड है। हमारी जो हंगामा टीम ने मेहनत करी है, तो एक बार हमारी हंगामा टीम से जरूर रूबरू हो, तो कल जरूर मिलिएगा दोस्तों पटल पे 2:30 बजे। आप सबका इंतजार करूंगा, और इसी आशय के साथ आपको 4 पंक्तियां दे चुका हूँ, लेकिन आज अपना एक गीत जो मैंने आरंभ किया था कार्यक्रम के आरंभ में, उस गीत का अंतिम जो है पद आपके सामने रखते हुए आज फिर से विदा लेना चाहूंगा। और आदरणीय भाई कन्हैया लाल भ्रमर जी का और हमारे प्रिय भाई राजेंद्र श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रेणु शर्मा हमारी प्यारी बहन लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन ममता खरे जी, भाई साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी लगातार हमारे साथ है। और कहना चाहूंगा हमारे बड़े भैया महेश अस्थाना प्रकाश जी आज संचालन भी कर रहे हैं और बाहर से भी हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो उनका डबल डबल आभार करता हूँ। और दोस्तों फिर आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा अपनी चंद पंक्तियों से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। कल खेल में हम हो न हो, कर देश में तारे
रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज, हम हैं यही हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत शानदार। नमस्कार दोस्तों। और मनोज भैया, और अलविदा नहीं, इसी के साथ हम भी कहते हैं, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके प्यार, आपकी चाहतों के साथ कलाकारों को बधाई जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 60 दिनों तक अपनी ऊर्जा दी और कविताओं का दान दिया। सभी को बहुत आपकी हमारी सबकी साहित्यिक यात्रा ऐसे ही अनवरत चलती रहे, लिखते रहें, अच्छा लिखते रहें, जिससे हमारा हिंदी साहित्य और सुदृढ़ बने। इन्हीं शुभकामनाओं सामने साथ जय हिंद, जय भारत। एक और बधाई देना चाहूंगा, वंदे मातरम। कोरोना को भी बधाई देना चाहूंगा। कोरोना ना होता, हम ये विधा में ना होते। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी। तो बिल्कुल दोस्तों, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज यहाँ पर इस हंगामा के पहले सीजन का स्थगन करते हैं दोस्तों। हंगामा का दूसरा सीजन लेके हम 1 जनवरी 2023 में फिर से हाजिर होंगे। और दोस्तों, इस बीच में काव्य अंतराक्षरी से और ममता का काव्य मुकदमा से जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सबकी चाहते हैं, यही हमारे जो है शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, आप सबका प्यार हमें ऐसे ही मिलता है दोस्तों। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे 2:30 बजे हंगामा की क्रिएटिव टीम के साथ इसके विशेष एपिसोड में। तो बिल्कुल जो है, तब तक के लिए दोस्तों यही कहूंगा कि जैसा हमारी दीदी ने कहा, कभी अलविदा ना कहना। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।